नाटक आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया नाटक है। इस नाटक को हिंदी के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी माना जाता है। इस नाटक को 1959 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। इस नाटक का जो शीर्षक है वो कालिदास की एक रचना मेघदूत की कुछ शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में नाटक में कालिदास अपने गांव में एक सामान्य सा जीवन यापन कर रहा है और प्रथम अंक में ही पता चलता है कि मल्लिका के साथ उसका प्रेम संबंध है। मल्लिका अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती है। कालिदास को पता चलता है प्रथम नाटक के अंक में कि उसका उज्जैनी से बुलावा आया। कालिदास वहाँ जाने के लिए असमंजस में पड़ जाता है। मल्लिका उससे प्रेम तो करती है और उससे चाहती है कि कालिदास अपने जीवन में सफल हो, महान बने, और उसे उज्जैनी जाने की राय देती है। कालिदास उज्जैनी चला जाता है। नाटक के दूसरे अंक में पता चलता है कि कालिदास का उज्जैनी में काफ़ी नाम है। उसकी रचनाएं काफ़ी दूर तक फैली हुई, एक अच्छी खासी धाक है। कालिदास का विवाह भी हो जाता है प्रियम गुंजरी के साथ। नाटक के द्वितीय अंक में जब कालिदास अपने पुराने गांव अपनी पत्नी के साथ आता है तो वो मल्लिका से मिलने नहीं जाता, जबकि उसकी पत्नी प्रियम गुंजरी जाती है। प्रियम गुंजरी मल्लिका को अपना सखी बनाना चाहती है और वो कहती है कि उसका विवाह वहाँ के किसी राजसेवक से करा देगी, लेकिन मल्लिका मना कर देती है। नाटक के तीसरे अंक में कालिदास वापस फिर लौटता है गांव। इस बार वो अकेले आता है और मल्लिका को अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिलाना चाहता है। सारी बातें बताता है कि उसकी जो भी रचनाएं हैं, जो लोगों को लगता है कि उसने उज्जैनी में रहकर लिखी, वो यहाँ के जीवन का ही संचय थे। उज्जैनी में यहाँ का कुछ नहीं था। उसने जब जब लिखना चाहा मल्लिका और अपने जीवन को बार बार दोहराया। कालिदास चाहता है कि मल्लिका वापस आ जाए, लेकिन पता चलता है कि कालिदास को पता चलता है कि मल्लिका का विवाह हो चुका है, उसको एक बच्चा भी है। नाटक की समाप्ति यहीं पर है। कालिदास वापस पुनः लौट जाता है। नाटक में तीनों अंकों में ये दिखाया गया है कि कालिदास मल्लिका को अकेले छोड़ जाता है। प्रथम अंक में भी अकेले छोड़ जाता है, दूसरे अंक में आता है तो भी उससे मिलने नहीं आता, तीसरे अंक में भी जब उसको पता चलता है कि मल्लिका का विवाह हो चुका है। यहाँ पर मल्लिका का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका प्रेम अमिट। धन्यवाद।